हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग। मन में बहुत सारी आशंकाएं चल रही हैं कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी में जो लव लाइफ में उसमें क्या होने वाला है। तो अभी मैं देखूंगी कि आपकी जो लव लाइफ है किसी के लिए भी है, कोई भी पार्टनर हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ना ही कोई राशि के हिसाब से है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा ये आपके लिए होगा। कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर डिवाइन आपको देने वाले होंगे। इसमें कोई भी राशि के वाइज नहीं है, जो भी चाहे वो देख सकता है जिसके सामने ये वीडियो आए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है सबसे पहले तो देखेंगे, हिडन फीलिंग्स और बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे यहाँ पर, जिससे कि आपके मन में जो दुविधा चल रही है उससे थोड़ी क्लियरिटी मिले आपको। कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, सारी चीज़ें, सिचुएशन, हर चीज़ मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। चलिए, आपके सामने मैंने कार्ड मिक्स कर लिया है। सबसे पहला ही सवाल है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड से आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आप क्या चाहते हैं। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एक कार्ड और निकालूंगी, आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, दिल में प्यार तो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, इमोशनली धीरे धीरे आप बड़े भी थे, लगाव है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन शायद कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी दूरी बनी हो। तो आप पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा मैटर है जिसकी वजह से थोड़ा इमोशनली सब कुछ होने के बाद भी कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आगे हम अभी जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं उसमें देखेंगे कि बॉटम की एनर्जी तो है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि प्यार है लेकिन प्यार में चीज़ें आगे हो क्या पाई हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर आप अपने ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया क्रश आया है, या शादी का मैटर चल रहा है, या कोई नया पर्सन की एंट्री आप चाहते हैं कि डिवाइन बहुत हो गया, अब आप कोई ऐसा दें जो मुझे समझ सके, मुझे प्यार कर सके, मेरे साथ जीवन में परमानेंटली आगे बढ़ सके। या तो जो पुराना पार्टनर है उनके साथ ही दोबारा से आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों सिंगल भी हो सकते हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ियां हुई थी और अब आप सोच रहे हैं कि इसको ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा एनर्जी आ रही है सिंगल लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने की। लव लाइफ को लेकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो क्या चाहते हैं कि किसी के साथ आपकी शादी हो जाए, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक बच्चा आ जाए, एक संतान आ जाए। ठीक है, एक नई शुरुआत उससे हो जाए तो हम दोनों का रिश्ता और पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। हम मतलब एक संतान की इच्छा लेकर बैठी हुई। अगर आप यहाँ पर स्त्री हैं तो, आप पुरुष भी हैं तो भी आप पिता बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो लोग अभी नए नए हैं उनकी ज़िंदगी में कोई क्रश आ सकता है, एक सुंदर सी लड़की, लड़का, कोई भी ऐसा जो आपको आकर्षित कर रहा हो, जिसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट कर रही है, खिंचाव पैदा कर रही है। ठीक है, किंग ऑफ कप यहाँ पर आया है, इसका मतलब बहुत इमोशनल सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये समय ऐसा चल रहा है जब अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखा रहे हैं, आप अपने इमोशन से बचते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, कभी कभी इमोशन बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे आपके अंदर इमोशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं ला रहे हैं, क्योंकि ये समय में आपको लगता है कि नहीं, पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी, सेल्फ लव आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अपनी चीज़ें पहले ठीक कर लूँ, प्यार इमोशन तो है लेकिन अभी खुलकर बाहर आएंगे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही, कुछ बातें हैं जो आपने अपने मन में छुपा रखी हैं, दबा रखी हैं, किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर नहीं करने की वजह से अंदर अंदर घूम रही हैं बातें, और फिर आप सोच रहे हैं चलो कोई टैरो रीडिंग देख लेते हैं कि क्या होने वाला है मेरी लव लाइफ में। तो और कुछ चीज़ें हैं जिसको आप खोना भी नहीं चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा मनी मैटर को लेकर भी थोड़ी सी मनी क्राइसिस चल रही है, कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, फिर लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसी पार्टनर के लिए मैंने एनर्जी नहीं देखी है अभी तक, है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब कई तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की एनर्जी कनेक्ट हुई है मुझसे। कोई शुरुआत करना चाहता है, कोई बच्चे करना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई किसी से आकर्षित है, कोई है जो खुल के बोल ही नहीं रहा है। तो ये इतनी तरह की एनर्जीज आई हैं। पार्टनर की एनर्जी भी अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पहले आपका देखते हैं कि आप अपनी लव लाइफ के लिए आगे क्या प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा अपनी लव लाइफ के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी अपनी लव लाइफ के लिए? कंफ्यूजन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका आपकी लव लाइफ के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका लव लाइफ के लिए? ठीक है, तो देखिए, जो लोग अगर कोई मैरिड हैं, आपकी पहले से फैमिली है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है और आप किसी और रिश्ते में पड़ गए थे, कोई क्रश हो गया था, कोई मैटर हो गया था, तो वहाँ से अपनी फैमिली की तरफ आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिकंसिलेशन है, जहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हुआ था उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, इसीलिए रीबर्थ कार्ड आया है। बिगड़ा हुआ बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कोई गलती हुई है तो अंदर से आप सॉरी महसूस कर रहे हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बहुत अंधेरे समय से आप गुजर रहे थे तो डिवाइन आपकी मदद करें और आप उजाले की तरफ आगे बढ़ें, जीवन में नई शुरुआत करें, ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कोई नए पार्टनर की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी न किसी की गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए दिख रहे हैं और उसी में गुम हैं। उनको लगता है कि भाई क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा है और आप दोनों के बीच में अगर कोई पार्टनर है तो यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पर फैमिली में कोई बड़ा है जो आपसे चिढ़ता है, कुड़ता है, आपका इतना अच्छा नहीं चाहता, आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहता है। कुछ लोग हैं दोस्त मित्र आपका साथ देते हैं, लेकिन परिवार फैमिली में तो कोई ना कोई इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप दोनों सिंगल हैं तो भी आप दोनों के बीच में पारिवारिक मामला आ रहा है। आपको लगता है कि शायद आप दोनों के फैमिली वाले तैयार नहीं होंगे, कोई ना कोई इशू आएगा, कोई मानेगा नहीं तो शादी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन भी हों, कुछ लोग सिंगल हो जिनके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे हों। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या किया जाए, इसको चुने कि उसको चुने कि उसको चुने, इधर जाएं कि उधर जाएं कि उधर जाएं। आपको लगता है कि आपके जीवन का एक साइकिल का एंड हुआ है, यानी कि एक चैप्टर होता है ना किसी के साथ क्लोज हो जाना, तो आपने वो चैप्टर जैसा यहाँ पे था ना कि आप कहीं से मूव करके दोबारा अपनी फैमिली, अपने लोगों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक चैप्टर का अंत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपने किसी तरह का फैसला लिया है, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि ये तो आपकी अपनी प्लानिंग है। डेस्टिनी आप और आपके पार्टनर की बीच की एनर्जी को कैसा रखने वाली है। कोई भी पार्टनर हो सकते हैं। तो पार्टनर इस समय, जो भी पार्टनर हो, आपके लिए क्या एनर्जी महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? ओहो, जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए? अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए? जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए? देखिए, यहाँ पर 4 तरह की एनर्जी वैसे डिफरेंट आ गई है। क्या सोच रहे हैं आपके लिए? अब देखिए, यहाँ पर 5 तरह की एनर्जी आई है। पार्टनर सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टावर मूवमेंट आया है, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, नेगेटिविटी पैदा हुई है, कोई ना कोई तो इशू बीच में हुआ है। और कहीं ना कहीं आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है आप अलग अलग प्रांत के हों जहाँ पर कल्चर ना मैच करता हो। कोई गुजरात का हो तो कोई बंगाल का हो, ये मैचिंग नहीं है। या आप दोनों का एज गैप भी हो सकता है आपस में। मुझे दिखाई दे रहा है कि एज में भी फ़र्क कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है।
और कुछ लोगों में धर्म का भी अलगाव दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है इतनी बड़ी बाउंड्रीज हम कैसे क्रॉस कर पाएंगे? समाज में इन चीज़ों से क्रॉस करके निकलना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा है कि एक पर्सन मैरिड है तो एक सिंगल है। ठीक है, एक डिवोर्सी होकर सिंगल है तो सामने वाला मैरिड है। तो ये जो कार्ड है साफ साफ दिखा रहा है कि आप पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर कैद होकर खड़े हैं। ठीक है, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जो ये आपके पार्टनर हैं वो इस नेगेटिविटी के कारण इस रिश्ते का अंत कर देना चाहते हैं या अंत कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्टनर हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हैंगमैन रिवर्स आया, यानी कि आपके साथ अगर उलझन महसूस कर रहे थे तो मूव करते हुए इस उलझन से, स्टक एनर्जी से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पार्टनर हैं जो मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके साथ ही आपकी एक नई शुरुआत दोबारा से हो जाए। जो मैंने कहा था कि जो लोग बच्चा करना चाहते हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो फैमिली इश्यूज होने के बाद भी दोबारा साथ देना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं कोई क्रश की एनर्जी है तो वहाँ पर दिखाई दे रहा सन कार्ड है। उनको आपके साथ घूमना फिरना, मिलना, टाइम बिताना, एंजॉय करना, वो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई सीरियस प्यार की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी बस सिर्फ हैप्पीनेस तक रही है। ठीक है, अभी बाद में मैं डिवाइन गाइडेंस भी निकालूंगी। और कुछ पार्टनर की एनर्जी में आ रहा जजमेंट कार्ड। अगर उन्होंने गलती की है, ठीक है, तो वो अभी थोड़ा माफ़ी के मूड में है। हो सकता है खुलकर मुंह से ना बोलें, लेकिन उनको फील हो रहा है कि हाँ गलतियां हुई हैं, तो आने वाले टाइम में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। महसूस तो कर रहे हैं कम से कम। अब ये पार्टनर हो गए या जो टावर कार्ड वाले, डेथ वाले पार्टनर हो गए, ये तो भाई कोई प्यार व्यार दुनियादारी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। डिवाइन गाइडेंस दे भी रहे हैं तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल आपका रास्ता छोड़कर दूर होकर बैठे हुए हैं, ये आपको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए टावर कार्ड, डेथ कार्ड, तो जो मैंने दूरियां बताई थी वो बाउंड्रीज हैं यहाँ पर। अब देखते हैं भाई कि अच्छा चलिए देखते हैं, ये अलग अलग एनर्जी थी, इन सब का अलग अलग नेक्स्ट एक्शन निकालती हूँ, क्योंकि ऐसे तो एनर्जी थोड़ी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, जो लोग बिल्कुल भी आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ये बहुत कंफ्यूज है, इनके पास बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी, जिससे खुद ही नेगेटिव एनर्जी में चले गए हैं। इनको क्या करना है क्या नहीं करना है कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है। जो ये कोई पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से ही हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां बना ली हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अब हम देखते हैं जजमेंट कार्ड। जो लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं ये, ठीक है, अगर तो वो क्या, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, क्या सोचते हैं? जजमेंट कार्ड जिनके लिए आया है, वो पार्टनर की एनर्जी क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पर भी वो रिश्ते को बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ था, कन्फ्यूज़न हुआ था, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं जो आपसे कनेक्शन बना सकें और आपसे बात हो। कुछ लोग उनका दिमाग भरने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो अभी सुनेंगे नहीं, वो अपनी चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा बहुत आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आ गया सन कार्ड, जिनके साथ घूमना फिरना, मिलना जुलना, क्रश की एनर्जी है। ठीक है, इनके साथ क्या होगा नेक्स्ट एक्शन इनका? द सन वालों का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इस बारे में हो सकता है कि आगे चलकर बातचीत भी हो। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब उनका देखते हैं, जो ये शादी, बच्चा, ग्रोथ और आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं, उन पार्टनर की एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? देखिए आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कुछ नाराज़गी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उससे हटकर अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए ये हैंगमैन रिवर्स आया था। जो लोग आपके साथ उलझन महसूस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, उनकी एनर्जी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हैंगमैन रिवर्स आया है, उन पार्टनर की एनर्जी आगे आपके लिए क्या होगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो देखिए उनके मन में डर है, ठीक है, वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, शादी हो नहीं पा रही, तो वो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी तुरंत निकल तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो मुझे निकलना ना पड़े। अच्छा, ये निकल जाएंगे कि रुकेंगे?
ये बहुत स्टक हैं, इन्होंने वक्त पर छोड़ दिया। इनको लगता है कि रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, कुछ धोखा मिला, किसी बात के कारण बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। रिश्ते के बीच में रिश्ता छूटता भी नहीं है, पकड़ते भी नहीं पा रहे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। टेम्परेंस दिखाता है कि उन्होंने वक्त पे छोड़ दिया कि शायद डिवाइन सब कुछ ठीक कर दें। अभी बिल्कुल उलझन वाली स्टक एनर्जी में है यहाँ पर। अगर आप इन सब का उपाय चाहते हैं तो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग करवा कर आप स्टोन्स ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहेगी आपका रिश्ता ठीक चल ही नहीं पाएगा। जिस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं उसमें आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा उनको इस एनर्जी से निकालने के लिए। आप उनके नाम का रोज कोट्स भी धारण कर सकते हैं, पिंक कलर का स्टोन्स होता है, देखिए रखा हुआ है, ठीक है। तो आप वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, या और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उनके नाम का अगर आप ब्रेसलेट पहनेंगे तो ज़रूर ये कनेक्शन अच्छा होगा। और आप थोड़ा सा हार्ट चक्र मेडिटेशन किया करें, ठीक है। अगर चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं कि कैसे करेंगे, उनको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे तभी आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। तो उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर। अभय ज्ञान स्टोन से मैं ये स्टोन्स वगैरह भी देती हूँ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ। कोई हीलिंग की ज़रूरत है, आपको किसी तरह की समस्या है, तो मैं मेडिटेशन वगैरह भी बताती हूँ कि कैसे आप हील हो सकते हैं। जैसे इस एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं आपके पार्टनर, इसका भी उपाय हो सकता है। तो ये टोटल हमने इनका नेक्स्ट एक्शन एनर्जी सब देख ली। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? देखिए, बहुत लोग जो चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में बच्चा, शादी, अच्छी पत्नी पति सब हो, तो आगे एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए, अलग अलग एनर्जी आई थी, वैसे डिवाइन भी आंसर दे रहा है। जो लोग यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, सेल्फ लव में रहिए, अपने बारे में सोचिए। डिवाइन भी यही कह रहे हैं, अगर अगला आपको नहीं समझ पा रहा है इन दिनों में। डिवाइन गाइडेंस, जिम्मेदारियां बहुत हैं, और परिवार में अगर कोई जल रहा है, भुन रहा है, सब चीज़ें गड़बड़ करने के पीछे लगे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है, आप बहुत टेंशन में, आपको लगता है शायद इस रिश्ते में सब कुछ खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है। पुरानी बातों को छोड़िए, आगे बढ़िए, आपके लिए भी बहुत कुछ रखा है डिवाइन ने। तो डिवाइन भी कहते हैं कि आप एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपके लिए कुछ चीज़ें और निकालने वाली हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स, कुछ गाइडेंस दीजिए, बताइए। मूलाधार चक्र सही करो, काम में, प्यार में प्रोग्रेस होगी। अगर ये जो रुकावट आ रही है, सब कुछ स्टक दिखाई दे रहा है, तो आप मूलाधार चक्र के बारे में मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अपने मूलाधार चक्र, जो लम का उच्चारण होता है, उसका कैसे करेंगे आप जानकारी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइफ की प्रोग्रेस, प्यार, सब कुछ रुका रहता है इसके कारण से, मतलब प्रगति ही रुकी रहती है। कमिटमेंट, लव, होप, सच्चा साथी, इसमें कोई तो है जो सच्चा प्यार भी महसूस कर रहा है। तुम्हारी सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है, आप ऐसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से किसी के पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ नया देगा ये बदलाव, तो बड़ा उठापटक सब चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये बदलाव ज़रूर आपके जीवन में कुछ लेकर आने वाला है। सब कुछ बुरे के लिए नहीं होता। तुमसे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, सोलमेट एनर्जी। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको महसूस होता है कि अगला पार्टनर ट्विन फ्लेम है और वो भाग रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो वो धक्के खाएंगे, वो भी थोड़ी उठापटक देखेंगे, और फिर आपसे मिले हैं, आपकी सोलमेट एनर्जी है, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होगी ही। दूर जाएंगे तब ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। तुमसे दिल की बात करना चाहता हूँ, ये आप भी हैं जो दिल की बात कहना चाहते होंगे, और किसी के पार्टनर भी। ये मिक्स एनर्जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, ये आपके पार्टनर हैं। तो देखिए, ये जो मैंने कहा था क्रश की एनर्जी आ रही, घूमना फिरना, वैसे पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, सावधान रहिए। ये थर्ड पार्टी में, ये आपको ज़्यादा अहमियत नहीं देने वाले हैं। थर्ड पार्टी में उलझा हुआ हूँ, देखिए साफ साफ आ ही गया, अभी मैं कही रही थी। डिवाइन
कनेक्शन लगता है तुमसे। जैसे मैंने कहा था ट्विन फ्लेम सोलमेट कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन 3D वर्ड में दूरियां बनाकर बैठे हैं। अभी शायद वक्त नहीं आया है। सॉन्ग तुमने जो प्यार किया, ओह अभी मेरे मन में सच में यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा था कि मतलब तुमने अगर मुझसे प्यार किया तो क्या पाओगे, वक्त की आंधी में बिखर जाओगे। तुमसे जो प्यार, तुमने जो, कुछ तो है ऐसा ही गाना है शायद। मुझसे जो प्यार किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे संग ही वक्त की आंधी में बिखर जाओगे, कुछ तो ऐसा है। तो ये इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो तूफान चीज़ें चल ही रही हैं, मुझसे प्यार करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं थर्ड पार्टी से प्यार में हूँ अब। अरे बाप रे, इससे ज़्यादा और बुरा क्या बोला जा सकता है। ये तो पूरा पूरा बोल रहा है कि अब मैं प्यार में हूँ। तो ये सीधे सीधे इसीलिए शायद आपके साथ ये ब्रेक कर देना चाहते हैं। आपके पर्सन की और ज़्यादा हिडन फीलिंग्स यहाँ पर थोड़ी हम देखेंगे 2-4 कार्ड्स निकाल कर। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज़ सेपरेटिंग अस। वो कहते हैं कि आपके साथ जो झगड़ा, निगेटिविटी, प्रॉब्लम्स रही है, उसकी वजह से ही दिक्कतें आई हैं और वो सेपरेट हो रहे हैं। योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। कभी कभी उनको लगता है इसमें से कुछ पार्टनर हैं कि आपका प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन शायद वही इसको डिजर्व नहीं करते हैं। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिज़ायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। कभी कभी जो पार्टनर, मान लीजिए कि आप मैरिड हैं या साथ में हैं, अच्छा चल रहा है जिनका, तो वो कहते हैं कि मेरे सपने अलग हैं, तुम्हारी चीज़ सोच थोड़ी अलग है, तुम्हारी डिज़ायर्स अलग है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर फिगर आउट करते हैं तो शायद पॉसिबल हो सकता है। I always wanted you to forgive and forget before it's too late। ठीक है, बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ों को भुला दिया जाए, माफ़ी दे दी जाए, लेकिन तभी बार बार चीज़ों को लेट हो गई, अब शायद ये भी नहीं हो पाएगा। I will never come back to you due to your negative response। अब वो वापस आना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि आपकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन एंड एंगर एंड ईगो, मतलब ये जो सेपरेशन हुआ है उसका कारण यही है कि बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में एंगर है, गुस्सा है और ईगो इश्यूज भी। अब ये बॉटम की एनर्जी देख लेती। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम अफ्रेड। उनको लगता है कि आप जो प्यार दिखाते हैं वो एनर्जी, वो प्यार शायद झूठा है, वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की रीडिंग थी। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? मैं ऐसे ही हर एक दिन में 2 दिन में रीडिंग्स बनाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी आप करवा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन अगर कोई बाकी बचा है तो मैं यस नो में कार्ड निकालूंगी आपके लिए। प्रश्न मन में दोहराइए, कोई उत्तर ना मिला हो तो डिवाइन यस और नो में उत्तर दीजिए। यस नो, यस, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आया है यस। जाने से पहले फिर से कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग करवानी है तो 9323135511 पे मैसेज कीजिए और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो मैं लव रीडिंग डालती हूँ उसमें आपको जानकारियाँ मिलती रहें। जाने से पहले कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।